हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th की मैथमेटिक्स में त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा। आज हम लोग इस क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो त्रिकोणमिति वाला पोर्शन है इसमें पहली एक्सरसाइज 8.1 है ना। तो 8.1 जो एक्सरसाइज है उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट पर आधारित प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित सवालों को आज हम सीखेंगे और जो एडवांस लेवल के सवाल है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीख रहे होंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस टाइप से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ दे रखा है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी का मीनिंग क्या है? साइन थीटा आपको दे रखा है तो आपसे पूछ क्या रहा है, कॉस थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा और कॉट थीटा का मान कितना आएगा, सेक थीटा का मान क्या होगा और कोसेक थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर 3/5 है तो साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर दे रखा 3/5, 3/5। लेकिन साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो ट्राइंगल बना लीजिएगा। ए बी और सी, ए 90 डिग्री, ये कौन है, थीटा। तो अब थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ये भुजा होती है आधा। अब साइन थीटा बराबर कितना, 3/5 है तो लंब का मान कितना है इसमें, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5। तो लंब हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 5। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग आधार का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है आधार, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार निकालना है, आधार ज्ञात करना है, प्लस लंब का मान कितना है 3, लंब का मान कितना है 3। तीन का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होगा 25 बराबर आधार का वर्ग प्लस 3 का वर्ग होगा 9, 9 को पक्षांतर कर लीजिएगा होगा 25 माइनस 9 बराबर कितना मिलेगा हमें, आधार का वर्ग। 25 में से 9 गए तो 16 बचे, 16 बराबर आधार का वर्ग। आधार का मान बराबर कितना हो जाएगा, √16, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा तो कितना मिलेगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। आधार का मान मिला यहाँ पर 4। तो पहला मान त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, पहला कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कका। तो कॉस दूसरे नंबर पर क्या होता है, तो कॉस दूसरे पर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना है यहाँ पर, आधार का मान निकाला 4, कर्ण की वैल्यू थी 5। तो ये एक अनुपात हमें पता चल गया कितना, कॉस थीटा बराबर 4/5।
5। अगला मान क्या है हमारे पास, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब बटे में आधार। लंब का मान कितना है, 3। लंब का मान कितना है, 3। आधार का मान कितना निकाला, 4। तो 3/4। दूसरा कॉट थीटा। कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है ना। टेन बराबर लंब बटे आधार है, तो कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। आधार बटा में लंब। आधार का मान कितना है, 4। लंब का मान 3। अगला सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, कॉस का उल्टा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या है, आधार बटा कर्ण। तो ये क्या होगा, सेक हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार। कर्ण का मान 5 है, आधार का मान 4 है। 5/4। लास्ट कोसेक थीटा। कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, कौशिक जो होता है वो किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो साइन बराबर है 3/5, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। कर्ण बटा में लंब। कर्ण का मान कितना दे रखा है, 5, और लंब का मान 3। ये सारे मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। ये बेसिक कंसेप्ट है ना। साइन थीटा बराबर आपको 3/5 दिया गया था। सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर कितना है, 4/5। और कॉस बराबर होता क्या है, आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। तो ट्राइंगल बना लीजिएगा। ट्राइंगल ये 90 डिग्री, ये कोण है थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। ए, बी और सी। अब कॉस थीटा बराबर 4/5 है, तो कॉस बराबर होता आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान क्या हो जाएगा, ये आधार है। ये आधार, आधार का मान कितना हो जाएगा, 4। आधार का मान कितना हो जाएगा, 4। आधार हो गया 4, और कर्ण का मान कितना है, 5, है ना। तो आधार और कर्ण पता है, तो लंब हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का मान कितना है, 5। 5 का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है, 4। 4 का स्क्वायर प्लस लंब निकालना है, तो लंब का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ से 25, 16 को पक्षांतर कर लीजिए, है ना। 16 भी पॉजिटिव है, इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव पे 16 बराबर लंब का स्क्वायर। तो यहाँ 16 में 25 में से 16 गया तो 9 बचा, बराबर में लंब का वर्ग। लंब बराबर हो जाएगा √9। लंब का मान आ गया, 9 का वर्गमूल होता है 3। 9 का वर्गमूल 3। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैलकुलेट करना है। पहला अभी कॉस दे रखा, तो पहले निकालेंगे साइन। साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लाल बटे का का से याद रखिएगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है यहाँ पर, 3। कर्ण का मान कितना दे रखा है, 5। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 3/5। ऐसे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। लाल बटे का कहा था, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान निकाला 3, और आधार का मान कितना दे रखा है, 4।
ऐसे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब हो जाएगा 4/3। ऐसे निकालो सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा कर दीजिए कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। कर्ण का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 4। ऐसे निकालो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा, साइन कहाँ पे, साइन लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा ये लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे में लंब। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान दे रखा है 5 और लंब का मान कितना निकला 3। इस टाइप से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना है। एक कोई रेशियो का मान आपको दे रखा होगा, अन्य मान आपसे पूछे जा रहे होंगे कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दीजिए, कॉस का क्या हो जाएगा कर्ण बटे में आधा, कर्ण बटे में आधा, क्योंकि कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधा। कर्ण का मान है 13 और आधार का मान है 12। लंब यहां से निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो ट्राइंगल बना लीजिएगा। ए बी सी 90 डिग्री, ये कर्ण है, कर्ण का मान दे रखा है 13 और ये थीटा है, एंगल, एंगल के सामने वाली भुजा होती है लंब, लंब, और ये आधार, आधार का मान दे रखा है 12 है, आधार का मान कितना दे रखा है 12, तो लंब निकाल लेंगे पाइथागोरस से, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का मान कितना दे रखा है, कर्ण का मान है 13 है, 13 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर आधार, आधार का मान है 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस लंब का मान हमें कैलकुलेट करना है, तो लंब का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर होता है 12 12 144 प्लस लंब का स्क्वायर। 144 को पक्षांतर कर दीजिएगा, 169 माइनस 144 बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। 169 से 144 का कितना बचा 25, 25 बराबर लंब का वर्ग, लंब बराबर कितना निकलेगा, लंब बराबर निकल आएगा √25, तो 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 का वर्गमूल होता है 5। अब सेक थीटा दे रखा था तो पहले निकालो साइन थीटा का मान। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, तो पहला निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब का मान है 5, कर्ण का मान दे रखा था कितना 13। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार का मान कितना है, आधार का मान 12 है, कर्ण का मान 13 है। अब निकालेंगे टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे में आधार, लंब का मान कितना दे रखा है 12, सॉरी लंब का मान कितना निकाला 5 अपॉन आधार का मान है 12। कॉट थीटा,
कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार बटा में लंब। आधार का मान 12, लंब का मान 5। सेक थीटा दे रखा है, और अगला कौन है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में लंब, है ना। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का मान दे रखा है कितना, 13। कर्ण का मान 13 है, और लंब का मान कितना है, 5। लंब का मान कितना है, 5। कोसेक थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संलग्न आकृति में 10p माइनस कॉटार का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दे रखी है, अब आपको क्या है, आकृति दे गई है, आपसे 10p माइनस कॉटार का मान पूछा गया है। आकृति में आपको दे रखा है कि पी क्यू क्या है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है। तो आप पहले देखो 10p, अब दो एंगल के मान पूछे गए, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। पहले एंगल की बात करते हैं हम लोग, पहले एंगल पी के लिए करते हैं, है ना। ये एंगल पी, क्योंकि हमें दो एंगल दे रखे, 10p और कॉट आर, है ना। तो एक आर है और एक पी। यदि हम जब हम लोग पी की बात करेंगे, पी पर खड़े, तो पी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। पी के सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है। अब यहां से 90 डिग्री, तो ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। हम लोग पाइथागोरस में लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का मान दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर बराबर में आधार, आधार का मान कितना है, ये लंब है, ये पी के लिए लंब का काम करेगा, तो ये आधार होगा। तो ये आधार का मान कितना है, 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लंब का मान कैलकुलेट कर दीजिए। ये कितना होगा, 169, 12 12 144, प्लस लंब का स्क्वायर। 144 75 कर दीजिए, 169 माइनस 144 बराबर में लंब का स्क्वायर। तो कितना बचेगा, 25 बराबर में लंब का स्क्वायर। तो लंब का मान क्या होगा, यहाँ पर 25 का वर्ग, है ना। 25 के स्क्वायर, 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5, है ना। 25 का रूट कितना होगा, 5। तो यहाँ पर अब हमें क्या, 10p निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 10p। 10p बराबर, 10p बराबर क्या होगा, लंब बटे में आधार। तो लंब का मान कितना यहाँ पर है, 5। आधार का मान कितना आया है, 12 है। आधार का मान 12। अब हमें एंगल, जब हम एंगल आर की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एंगल जब आर होगा, एंगल क्या है, आर। अब यहां से क्या होगा, ये वैल्यू निकाल के, ये वैल्यू कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आई 5 सेंटीमीटर, है ना। दोबारा से ट्राइंगल बना लीजिएगा। पी क्यू आर, ये वाली भुजा है 13 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा है 12 सेंटीमीटर, और ये 5, ये 5 सेंटीमीटर है। अब हमें एंगल किसकी बात करना है, एंगल आर की बात करना है, क्योंकि हम आर चाहिए। जब हम लोग आर पर खड़े होंगे तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो अब ये लंब का काम करेगा, ये वाली भुजा क्या होगी, लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा कर्ण। ये वाली भुजा कर्ण होगी। अब ये बन जाएगा आधार, किसके लिए, जब हम लोग आर की बात करेंगे, तो कॉट आर। कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। आधार बटा में लंब, तो आधार इसमें क्या होगा, 5, लंब कितना होगा, 12, है ना। यहाँ पे जब भी आप एंगल चेंज करेंगे, तो एंगल के सामने, जिस एंगल पर हम लोग खड़े होंगे, उसके सामने वाली भुजा होगी लंब, है ना। वो कर्ण कभी चेंज होगा नहीं। तो 90 डिग्री के सामने 13 है, तो ये बात 13 है कर्ण, और ये आप किसका काम कर रहा है, लंब का मान काम कर रहा है, पी क्यू। तो पी क्यू का मान क्या है,
लंब का मान है 12, आधार क्या है 5। यहाँ पर लंब के मान क्या काम कर रहा था, यहाँ पर जब हम लोग पी पे खड़े थे तो पी के सामने वाली भुजा होगी लंब, जिस एंगल पे हम लोग खड़े होंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये वाली भुजा आधा, और ये कण कण तो चेंज नहीं होगा। तो हमें मान याद करना, टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी का मान आया 5/12, माइनस कॉट आर का मान कितना है 5/12, है ना, कैंसिल हो गया, कितना होगा 0, है ना। टेन पी माइनस कॉट आर का मान कितना आएगा 0। इस बात को ध्यान रखना, जिस एंगल पे खड़े हैं उस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। कर्ण हमेशा चेंज नहीं होगा, कर्ण फिक्स रहेगा हमेशा, है ना। आधार और लंब आपस में चेंज होंगे, किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के, है ना, किस एंगल की हमें मान निकालना है। अगर आपसे पूछा जाए साइन पी, तो यहाँ से पी की जगह हम लोग खड़े होंगे, इसके सामने वाली भुजा होगी लंब। जब आपसे कोई पूछ ले कि कॉस आर का मान कितना होगा, तो कॉस आर, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी हो, लेकिन एंगल चेंज हो रहा है तो एंगल की सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं समाप्त करते हैं अपनी बात को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कंसेप्ट सीखेंगे 8.1 से संबंधित। ये जो बेसिक कंसेप्ट है इन पर आधारित ही हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी हो कोई भी बुक्स हो सभी के में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको पूरा एक्सरसाइज आप कवर कर लेंगे, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें सारे बेसिक कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।